बाप और बेटा और कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने रात भर हम सब की बड़ी फास्ट और निगहबानी की और आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा था कि हम इस दिन के आगाज़ में खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को पढ़ सके, सीख सके और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाए। हम उनसे अच्छे नहीं थे जिनको खुदा ने अपने पास अब्दी राह में बुला लिया, लेकिन ये उसका फसल है कि उसने हम सबों को जिंदा और जिंदों की ज़मीन पर रखा है ताकि जिंदा रहकर हम खुदा के कलाम को पढ़े, सीखे और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। हम खुदा के हजूर में दुआ करते हैं उन तमाम बीमार लोगों के लिए जो घरों में है या अस्पतालों में है कि खुदा उन्हें कामिल शफा अदा करे। और उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो बे औलादी की हालत में है कि खुदा उन्हें भी औलाद जैसी नेमत अता करे। दुआ करते हैं उन तमाम बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं कि खुदा उन्हें कामयाबी व कामरानी अता करे। दुआ करते हैं बेरोजगार लोगों के लिए कि खुदा उन्हें रोजगार मुहैया करे। बेघर लोगों के लिए कि खुदा उन्हें भी घर अता करे। दुआ करते हैं खुदा के खादमीन के लिए जो खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाते हैं कि खुदा उन्हें भी बहुत ज़्यादा बरकत अता करे। दुआ करते हैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसमें रहने वाले तमाम लोगों के लिए कि खुदा तमाम लोगों में अमन और सलामती कायम करें और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग जो हैं एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार से पेश आएं, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को अपने से बेहतर जानें। आज हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम में से अपनी रहनुमाई और भलाई के लिए नए अहदनामा में से इमाल की किताब और उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ेंगे कि कलाम पाक में हमारी रहनुमाई के लिए क्या लिखा है। इमाल की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ेंगे। कलाम पाक में यूं लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक़्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बैठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवजा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टुकने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया।
और सब लोगों ने उससे चलते फिरते और खुदा की हमद करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बैठा भीख मांगा करता था। और इस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सब बोलेंगे आमीन। जब हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को पढ़ते हैं तो ये ईमान की किताब का लिखने वाला खुदा का बंदा लूका तबीब है, जिसने उन तमाम बातों को बड़ी खूबसूरती के साथ रूह की तहरीक से तहरीर किया जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से उस पर जाहिर हुई। सो इस जो कहानी का टाइटल है वह एक लंगड़े बकारी को शफा दी जाती है कि कलाम में फरमाया गया है कि पतरस और यूहन्ना उस वक़्त के ज़माना में लोग जो थे हैकल में दुआ करने के लिए जाते थे, तो पतरस और यूहन्ना भी दुआ के वक़्त हैकल में दुआ करने के लिए जा रहे हैं। और कलाम में लिखा है कि लोग एक लंगड़े को ला रहे थे ताकि क्या करें, खूबसूरत दरवाजे पर बैठाएं। वो वहां पर इसलिए उस लंगड़े को बैठाते थे ताकि हैकल में जो लोग दुआ करने के लिए जाते थे उनसे वो भीख मांगता था, उनसे वो भीख मांग कर गुजारा करता था। सो कलाम में लिखा है कि जब पतरस और यूहन्ना वहां से गुजर रहे थे तो वो लंगड़ा भकारी हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा हुआ भीख मांग रहा है। तो उसने पतरस और यूहन्ना को दुआ करने के लिए जाते हुए देखा तो उनसे अपनी जरूरत के लिए अपील की। और कलाम में जब हम देखते हैं तो उसने क्या किया, भीख मांगी, पतरस और यूहन्ना से भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर नजर की, उस लंगड़े को गौर से देखा। जब गौर से देखा तो उसे मुखातिब किया, उसे बुलाया। लंगड़े बकारी को जब बुलाया है तो कहा कि हमारी तरफ देख। कलाम में लिखा है कि वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर क्या करता है, उनकी तरफ मुतवज्जा होता है, उन्हें देखता है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने उसे बुलाया था और वो इस गरज से देखता है कि ये क्या करेंगे, मेरी जरूरत पूरी करेंगे। तो कलाम में लिखा है कि पतरस ने कहा कि चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। अब पतरस जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर अमल करता है। जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह बीमारों को शिफा देते, अंधों को आंखें देते, लंगड़ों को चलाते, मुर्दों को जिंदा करते, इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने वही पावर, वही ताकत शागिर्दों में कन्वर्ट की, शागिर्दों को बरकत दी कि तुम क्या करोगे, दुनिया की इंतहा तक जाओगे।
और लोगों में जाकर क्या करोगे? अंजील की मुनादी करोगे और बीमारों को शिफा दोगे, लंगड़ों को चलने की ताकत बख्शोगे, कोढ़ियों के कोढ़ साफ करोगे। और ये सब कुछ कैसे होगा? मेरे नाम से होगा, क्योंकि कलाम पाक में फरमाया गया है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो पतरस ने भी उसी तरह से उन्हीं अल्फाज को, उन्हीं बयानात को सामने रखते हुए उस लंगड़े बकारी से कहा कि मेरे पास चांदी सोना नहीं है, मेरे पास कुछ खाने पीने की चीजें नहीं है कि मैं तुझे दूं ताकि तू क्या करे, अपनी जरूरत पूरी कर सके, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे दिए देता हूं। पतरस के पास क्या थी? खुदा की दी हुई शिफा कि वो क्या करे, उस लंगड़े बकारी को शिफा दे। कलाम में लिखा है कि उसने कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो लिखा है, और उसका दाना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टुकने मजबूत हो गए। उसका लंगड़ापन जाता रहा, उसकी बीमारी जाती रही, वो तंदुरुस्त हो गया, वो ठीक हो गया और खुदा की हमद करने लगा। कलाम में लिखा है कि वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में अब दुआ करने के लिए भी गया है। खुदा के हजूर में शुक्रगुजार हो गया है कि खुदा तूने मुझे तंदुरुस्त किया है। उसने हमद की है, उसने उसकी तारीफ की है। वो हैकल में शागिर्दों के साथ, पतरस और यूहन्ना के साथ दुआ करने के लिए भी गया है। कलाम में लिखा है कि लोगों ने जब उसे चलते फिरते देखा और खुदा की हमद करते हुए देखा तो उसको पहचाना और आपस में ये कहने लगे कि ये तो वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा हुआ भीख मांगा करता था, लेकिन आज वो तंदुरुस्त हो चुका था। आज वो तंदुरुस्त होकर खुदा की हैकल में दुआ करने के लिए गया था, उसकी हमद कर रहा था, उसकी तारीफ कर रहा था। अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हम कमजोर हैं, लेकिन उन तमाम कमजोरियों को दूर करने के लिए हमने क्या करना है? खुदावंद यीशु मसीह के पास आना है। हमने क्या करना है? खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से बरकत हासिल करनी है। हमने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से शिफा हासिल करनी है, बरकतें हासिल करनी है और खुदा की उन तमाम नेमतों को, बख्शिशों को हासिल करना है जो खुदा अपने लोगों को देना चाहता है। सो जिस तरह से लंगड़े बेकारी ने शिफा हासिल की है ईमान के सबब से, आज भी जरूरत है कि हम सभी ईमान के साथ दुआ करें और खुदा से शिफा हासिल करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को ईमान की मजबूती अता करे, ताकि हम सब ईमान में मजबूत होकर खुदा के हजूर में झुकते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शिफा हासिल करें, अपनी बीमारियों से शिफा हासिल करें और बदहाली से निकले और खुशहाली की तरफ राग़िब हो जाएं। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।